क्या आप यूजीसी नेट के लिए अभी एक बिगिनर हैं? अगर आपने इस एग्ज़ाम के लिए कभी तैयारी करी नहीं है, तो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है कि मैं कैसे शुरू करूँ? मतलब एज़ अ स्टूडेंट आई आल्सो टूक अ लॉट ऑफ टाइम टू फिगर आउट, जबकि मेरा अंडरग्रेड, पोस्टग्रेड काफ़ी अच्छे से हुआ था। मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ऑलरेडी थी, फिर भी मुझे काफ़ी टाइम लगा ये डिसाइड करने में कि मैं क्या पहले स्टार्ट करूँ या मैं किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाऊँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को सुना था, आस-पास अपने सीनियर्स को देखा था, बट आज एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मैं आपको बताने वाली हूँ जिसके लिए आपको कोई ज़्यादा मशक्कत मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। आपका जो 1 महीना स्टार्टिंग का है वो वेस्ट नहीं जाएगा और स्टार्टिंग से ही आप कैसे एक सही डायरेक्शन में जा सकते हैं उसमें मैं आपको आज गाइड करने की कोशिश करूँगी। सो येस, मेरा नाम यहाँ पे अदिति है और ये चैनल है इंग्लिश विंग्लिश, जहाँ पे आपको ये सारे अपडेट्स दिए जाते हैं यूजीसी नेट, जॉब रिलेटेड, सेट, एपी, पीएचडी रिलेटेड, फेलोशिप से रिलेटेड, जहाँ पे उस हर बच्चे को एक हेल्प मिल पाए। और जो भी हमारे पास ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं, फेलोशिप्स होती हैं, जहाँ पे हम हमारे जर्नी को और आसान बना सकते हैं, वो सारी जर्नीज आपके साथ शेयर करी जाती हैं। सो इन ऑर्डर टू जस्ट मेक योर जर्नी स्मूथ, तो बिल्कुल फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, आपके हाथ में जब आता है कि भाई मुझे यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, कहीं ना कहीं आप ये तैयारी करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या आपको पीएचडी में जाना होता है, तो आपको ये जो लेवल है ये क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। दिस इज योर मेडिएटर लेवल। तो यूजीसी नेट का जो भी आपका सिलेबस है, वो सिलेबस अगर मैं जैसे इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट की बात करूँ तो काफ़ी वीक है, रैंडम 10 यूनिट उन्होंने दे दिए, बट जबकि हमें बहुत वास्ट में पढ़ना पड़ता है। बस उस 10 यूनिट को आपको बेस तो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक सिलेबस से आप इंट्रोड्यूस करिए खुद को, और इसको इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि बस यूनिट 10 देख ली, ये है, हो गया खत्म। उस 10 यूनिट के अंदर जाना पड़ेगा, उसके सब पार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं जब आप एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे आप अपने सीनियर्स से बात कर सकते हैं, और जब आपको लगता है कि आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है या आपको इतना बात करना पसंद नहीं है, तो आज हम यूट्यूब मार्केट में रहते हैं जहाँ पे हमें अथेंटिक वीडियोस मिलती हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद ले सकते हैं, जहाँ पे आप इसको देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने खोला, 50 से 100 क्वेश्चन आपने देखे, पेपर 2 कैसा है, क्या क्या चीज़ें आती है, एक सर्टेन सेट ऑफ आइडिया आपको लग गया। आपके लिए बहुत सारे ऐसे सेशंस बनाए जाते हैं कि ऐसी कौन सी वो बेस्ट बुक्स हो सकती हैं जो आप स्टैंडर्ड बुक्स खरीद सकते हैं यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए, जैसे मैंने रिसेंटली एक बनाया। तो आपके यहाँ पे जो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए वो एक रोड मैप की होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले आपको देखना है कि तैयारी के लिए 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, 5 महीने हैं या 6 महीने हैं, उस हिसाब से आप अपना एक रोड मैप बनाओ। आप अपने लिए सबसे पहले तो एक डिवाइड करो यूनिट्स को कि एक्चुअली में आपको कितना टाइम लग रहा है ये सारे एलिमेंट्स को कवर करने में, है ना। एक प्लान डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम प्रोकास्टिनेट बहुत करते हैं। वी आर ऑल सो मच ऑब्सेस्ड ओवर दिस आइडिया ऑफ ओवर थिंकिंग। आज शुरू करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अब दिवाली आ गई है उसके बाद करेंगे, नवरात्रे चल रहे हैं उसके बाद करेंगे। ये जो बाद है ना, ये हमें रियलिटी चेक देता नहीं है। रियलिटी चेक हमें ये जब मिलेगा जब हम हमारा पूरा स्केड्यूल बनाएंगे और हम देखेंगे कि एक्चुअली में हमारे पास टाइम है नहीं। तो वो ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है सिलेबस का, उस सिलेबस से अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। वो प्रायोरिटी ऐसे नहीं बनेगी कि मुझे ये पसंद है मैं ये पहले करूंगा, वो प्रायोरिटी बनेगी कि एनटीए को क्या पसंद है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में सबसे ज्यादा क्या आता है, आप उन सबको करेंगे। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी हो गया। और फिर बारी आती है जब आपने एनालाइज कर लिया, एक प्लान बना लिया, जो प्लानर अब बनाया है उसको फॉलो भी करना होता है। बड़े बड़े चार्ट्स, एस्थेटिक तरीके से कलरफुल कलर्स यूज करके सिर्फ स्केड्यूल नहीं बनाया जाता। बेसिक से पेपर पे भी बना लोगे पर उसे फॉलो करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। बट एज अ बिगिनर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा बड़े बड़े स्केड्यूल पे भागने की बजाय वीकली स्केड्यूल्स आप बनाइए। वीकली स्केड्यूल से आपको पता लगेगा कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेट्स से वीकली स्केड्यूल से आपने शेक्सपियर, चौसर, मार्लो को कवर किया, आप अब यहाँ से क्वेश्चंस लगा सकते हो जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एम आई मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, क्या मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब इस डेली स्केड्यूल में आपको सिर्फ प्रायोरिटी पेपर 2 को नहीं देनी बल्कि पेपर 1 को भी प्रायोरिटी देनी है। बिकॉज एज आई ऑलवेज से, ये जो पेपर है आप इस पेपर को तभी क्लियर कर पाएंगे जब आपने पेपर 1 को अपना साथी बना लिया है। और अगर आपने पेपर 1 को कंसिस्टेंसी दिखा दी तो पेपर 1 आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, एंड पेपर 1 वोंट चीट यू, वोंट बिट्रे यू। तो अगर उस बिट्रेयल से भागना है, उस बिट्रेयल के साथ
फेस नहीं करना उस सिचुएशन को, तो पेपर वन को रेगुलर करना शुरू कर दीजिए। फ़ायदा बहुत है इसके। आप यहाँ पे डीआई करिए, रोज़ डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स को सॉल्व करो, एक प्रैक्टिकल यूनिट इसमें उठा लो और एक थियोरेटिकल यूनिट उठा लो। पेपर वन को साथ साथ कर सकते हो। पेपर टू में आपने ऑलरेडी प्लान बना लिया है प्रायोरिटी के बेसिस पे, यूनिट वेटेज के बेसिस पे। अब उस यूनिट वेटेज के हिसाब से इसको फॉलो करने लग जाओ। बट आपके दिन में हमेशा कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें आप कर रहे हैं, कुछ नया आप पढ़ रहे हैं। जैसे इंग्लिश की मैं बात करती हूँ तो कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं, हम कवर कर सकते हैं 4 से 5। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको अपने जेआरएफ के पास लेके जाती है, क्योंकि ये जो मेजर सिलेबस है ये सब करके जाते हैं। आप इसको किस तरीके से कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। मतलब इट इज़ अ जर्नी नॉट ऑफ जस्ट हार्ड वर्क बट ऑफ स्मार्ट वर्क एज वेल। बच्चे यहाँ 3-3 घंटे क्लियर करके भी पेपर क्लियर कर लेते हैं, 3-3 घंटे पढ़ के कर लेते हैं। 2 महीने हैं सिर्फ, तब अच्छे से पढ़ लिया तो भी पेपर क्लियर कर लिया। 6 महीने पढ़े जा रहे हैं पर पेपर नहीं हो रहा। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, आप अपना दिन कैसे यूज़ कर रहे हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ पे बात करती हूँ कि हम क्या करते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे में से सिर्फ 2 दिन पूरा दिन पढ़ लेंगे और फिर बढ़िया एंजॉय करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे आप रोज़ पढ़ो, चाहे थोड़ा बहुत पढ़ो, ताकि वो कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन कर रखी है। एक सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन यहाँ बनाना बहुत ज़रूरी है। वीकली टारगेट्स की जो मैं बात कर रही थी, अपने रिसोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करिए। हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि जितनी हमें फाइल्स मिल जाती है टेलीग्राम से, यूट्यूब से, सब ग्रैब कर लेते हैं और सिर्फ वो पड़ी रहती है हमारे फोल्डर में, हम उसे कभी खोलते नहीं है। जस्ट लाइक वी नेवर ओपन आवर स्क्रीनशॉट्स फोल्डर इन आवर फोन। तो शॉर्टलिस्ट करो रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा तैयारी करो, बार बार उन चीज़ों को पढ़ो, लिखो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट लगाओ। उन मॉक टेस्ट से आपको पता लगेगा आपके वीक एरियाज क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई जब आप करेंगे तो आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। मतलब बच्चे ना बहुत ज़्यादा एज अ बिगिनर आप बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं थियरी की तरफ। मैं ये सजेस्ट करूँगी चाहे आप थियरी थोड़ी कम पढ़ लो बट आप क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा जाओ। जब हमारे पास टाइम कम होता है ना, जो बच्चे 2 महीने में तैयारी करते हैं वो हमेशा बॉटम डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं, वो हमेशा क्वेश्चन से थियरी पे जाते हैं। तो आप भी ये अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करो, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो छोटे छोटे एलिमेंट्स या ट्रिक्स हैं जो आपको जेआरएफ की तरफ लेके जाती हैं। जब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें समझ नहीं आता हम वर्ल्ड लिटरेचर में से क्या क्या राइटर्स पढ़ें। तो आप यहाँ पे वर्ल्ड लिटरेचर के सारे राइटर्स ना पढ़ के आप यहाँ पे अवार्ड विनर्स को पढ़ सकते हैं, है ना। अवार्ड विनर्स जिनको अवार्ड मिला है, बी इट योर नोबेल, बी इट योर बुकर, बी इट योर पुलित्जर, जितने भी हमारे पास हैं इंडियन में, हमारे पास साहित्य है, ये सब अवार्ड विनर्स की लिस्ट आप कवर कर सकते हो। उनसे रिलेटेड फेमस राइटर्स आप कवर कर सकते हो। आजकल जो ट्रेंडिंग यूनिट्स है ये आपको पता होनी चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो आपको एक शिफ्ट और एक ट्रेंड के बारे में पता लगता है और आपको पता लगेगा कि आजकल रिसर्च मेथोडोलॉजी आरएम की यूनिट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बिकॉज दिस पेपर हैज ऑल्सो बिकम अ गेटवे टू एंटर इनटू पीएचडी ऑल्सो, क्योंकि अब आपको थर्ड कैटेगरी पीएचडी ओनली की भी देखने को मिलती है ना। इसी के साथ साथ अपने लिए आप ये चेकलिस्ट बना सकते हैं कि दिन भर में मुझे क्या क्या काम करना है। जैसे मुझे यहाँ पे डीआई मैंने किया कि नहीं किया, डेज डिवाइड कर लो, कर लिया इस दिन, न्यू टर्म्स इस दिन, न्यू पाई इस दिन कर ली। तो क्या होता है, जब हमारी लाइफ में ना बहुत सारे हाई एंड लोज आते हैं, तो जब हाई अच्छे दिन होते हैं ना तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वी जस्ट गो ऑन विद द प्रोसेस। बट वेन एवर यू फील लो, सब कुछ कोलैप्स होने लगता है, आपके दिमाग के तार इधर उधर हो जाते हैं, चीज़ें समझ नहीं आती है। उस वक्त पे जब आप अपने दिमाग को फैक्ट्स दिखाते हैं, जब आप ये दिखाएंगे कि नहीं, आई वॉज वर्किंग ऑल अलोंग, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तब आपको रियलाइज़ होगा और तब उस लो से बाहर निकलने में आपको ये शीट बहुत हेल्प करती है। तो ये एक चीट कोड है जो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जर्नी में। सो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला कंसिस्टेंसी इज़ द की, और दूसरा पेपर वन को अपना दोस्त बना लीजिए, क्योंकि वो आपको धोखा तो बिल्कुल भी नहीं देगा। और यहाँ पे एक प्रोसेस आप फॉलो करो कि आप जो भी लर्न कर रहे हो उसके नोट्स आप बनाओ, ताकि हर थोड़े दिन में आप उसका एक रिविजन कर पाएँ। आप इनसे रिलेटेड नेमोनिक्स अपने लिए बनाओ, क्योंकि आपके नोट्स आपके हैं, उसे कोई और नहीं देख रहा। लेम से लेम नोट्स भी आप बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को डेली बेसिस पे सॉल्व करो, कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर रहे हो तो डिटेल्ड तरीके से करो, कि उससे अगर कुछ और आगे आ जाए तो आप गलती नहीं करेंगे। अपने सेट पेपर्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, एंड ये मैं इंक्लूड करती हूँ क्योंकि मैं आपके साथ जेआरएफ अड्डा पे हर शाम 5 बजे क्लासेस भी लेती हूँ, तो ये सेट पेपर्स मैं आपके साथ बहुत सॉल्व करती हूँ। टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट को देना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको पता लग जाए टाइम कैसे पेपर में मैनेज करना है।
ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। हर दिन अगर आप मुझे या मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो शाम 5 बजे की क्लासेस आप मेरे साथ, फ्री क्लासेस हैं बिल्कुल, यूट्यूब फ्री क्लासेस मैं आपके साथ लेती हूँ JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पे। ये ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लोगे तो क्लास के सारे लिंक्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। एंड दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।